सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोयेशवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ जो चल रही है उस विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने 19 वेद पढ़े थे माप के, पेज नंबर 355। कल हमने 19 नाम पढ़े थे माप के, याद हुए? एक बार बोलते हैं सब। अवसनासन, दूसरा सनासन, फिर तट रेणु, रस रेणु और रथ रेणु, फिर उत्तम भोग भूमि का बाल का अग्रभाग, मध्यम भोग भूमि के बाल का अग्रभाग, जघन्य भोग भूमि के बाल का अग्रभाग और कर्म भूमि के बाल का अग्रभाग, फिर लीक, सरसों, जव और उससेता अंगुल, फिर प्रमाणांगुल, फिर प्रमाणांगुल के बाद हाथ, हाथ के बाद धनुष और धनुष के बाद में कोस और कोस के बाद में योजन और योजन के बाद में राजू। ये 19 कुल नाम थे और अपन ने 3 प्रकार के अंगुल भी पढ़ लिए थे। अब आते हैं अक्षर के 3 भेद। पेज नंबर 355 पर है। अक्षर के 3 भेद हैं, निवृत्ति अक्षर, लब्धि अक्षर और स्थापना अक्षर। अक्षर ये जो है ना बोलते हैं वो 3 टाइप के। निवृत्ति अक्षर ओठ, तालु आदि स्थानों से उत्पन्न होने वाले शब्द रूप अक्षर निवृत्ति अक्षर है। ने जो ध्वनि है, जो ध्वनि निकलती है ना, अ आ इ ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ अम क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स। ये जो ध्वनियाँ हैं इसको कहते हैं निवृत्ति अक्षर। ठीक है, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी हैं ये सब क्या कहलाएंगे? निवृत्ति अक्षर। फिर लब्धि अक्षर, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षोभन से प्रकट हुई पदार्थ जानने संबंधी भावेंद्रीय द्वारा अक्षर शक्ति लब्धि अक्षर है। अब जो भावेंद्रीय रूप अक्षर है ज्ञान में, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षोभन हुआ और उन पदार्थ को जानने की जो भावेंद्रीय द्वारा अक्षर शक्ति है ना अंदर पड़ी, वो कहलाती है लब्धि अक्षर। जानने की शक्ति जो है अक्षरों को, वो क्या कहलाएगी? लब्धि अक्षर। अब तीसरा है स्थापना अक्षर, अपने अपने देश भाषा रूप अक्षरों का आकार बनाकर उनसे कर्म धर्म का कार्य करना, शास्त्र पढ़ना समझना इत्यादि स्थापना अक्षर है। स्थापना अक्षर मतलब जो अपन ने बनावट बनाई। हाँ, तो टार्च हो तो दे दो मेरे को इधर, मैं टार्च से पढ़ लूँगा। ये लाइट बंद कर देते, टार्च दे दो।
वो बंद कर दो लाइट। वो वहाँ से होगी बटन आपके वहाँ से। अरे फिर ये चक्कर पड़ेगा, पीछे की लाइट एक आधी लाइट तो चलानी पड़ेगी फिर। देखो इधर की जला दो, ये वाली कक्षा यहाँ की जला दो। एक जीरो लाइट चालू नहीं, ट्यूबलाइट ही वहाँ से उधर से ही बटन है, वहीं पे एक मेरे ऊपर वाली इधर वाली जला दो। नहीं उसके पास वाली बटन नहीं, ऊपर ऊपर ही है, जस्ट उसके पास ही। हाँ बस ठीक है। चलो तो 3 प्रकार के अक्षर, स्थापना अक्षर क्या होंगे? स्थापना अक्षर होंगे जैसे अ लिखा अपने, तो देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, जो लिपियां हैं वो सब क्या कहलाते हैं? स्थापना अक्षर। अब गुजराती के जो अक्षर हैं वो स्थापना अक्षर, गुजराती के अलग, कन्नड़ के अलग, तमिल के अलग हैं, अंग्रेजी के अलग हैं, हिंदी के अलग हैं। तो जो भी लिपियां हैं सारी वो कहलाते हैं स्थापना अक्षर। जैसे हमने एक बनावट बनाई और कहा ये अ है, तो स्थापना कर दी ना उसमें कि ये अ है, ये ए आकार बना दिया इसका, इसको ए कहेंगे हम, तो स्थापना तो की है। और क्या है? पहले अपन अ लिखते थे, प बना करके उसमें डंडे वाला जैसा लिखते थे, अ प बनाते नहीं, प प्र, तो एक डंडा और लगा देते थे, तो अ पहले ऐसे लिखते थे अपन, याद है मतलब सब? नहीं। और अब अ कैसा आ गया? चेंज हो गया कि नहीं? तो ये स्थापना कर दी आपने, तो कहलाते हैं वो सब स्थापना अक्षर। तो 3 प्रकार के अक्षर हो गए, निवृत्ति अक्षर, लब्धि अक्षर और स्थापना अक्षर। इस प्रकार 3 भेद रूप अक्षर जानना। पर्याप्ति के भी 3 भेद है, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, इसका ही दूसरा नाम है निवृत्ति पर्याप्ति और लब्ध पर्याप्ति। 3 प्रकार की पर्याप्ति आई है ना। एक होती है पर्याप्ति, एक अपर्याप्ति जिसको निवृत्ति पर्याप्ति कहते हैं, और तीसरी है लब्ध पर्याप्ति। इसकी परिभाषा भी नीचे दी है। जहाँ पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव पर्याप्ति पूर्ण करता वह पर्याप्ति है। क्या कहा? जीव जहाँ नाम कर्म के उदय से अपनी सारी पर्याप्ति पूरी कर लेता है वो पर्याप्त कहलाता है, उसी को पर्याप्ति कहते हैं। पीछे बैठ जाना, इधर बच्चर बहुत हो रहे हैं। हाँ ये तो ऊपर गिरेंगे। पर्याप्ति प्रगति के उदय सहित जीव जितने काल तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता वह निवृत्त पर्याप्ति है। कब तक? अब शुरू तो हुआ पर पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा तब तक कहलाएगा अपर्याप्त कहलाओ, या निवृत्ति अपर्याप्त ऐसा कहलाएगा। दोनों कह सकते हैं। निवृत्ति पर्याप्ति है। अपर्याप्ति के उदय से जीव का शरीर पूर्ण होने के पूर्व ही मरण हो जाना लब्धि अपर्याप्ति है। लब्धि पर्याप्ति नहीं, अपर्याप्ति के उदय से ही जीव का शरीर पूर्ण होने के पहले ही मरण हो जाए तो वो लब्धि अपर्याप्ति है, हुई नहीं पर्याप्ति पूरी। इस प्रकार पर्याप्ति के 3 भेद जानना। थोड़ा सा या देखना पड़ेगा। अपर्याप्ति इसका दूसरा नाम निवृत्ति पर्याप्ति और लब्ध पर्याप्ति, और इधर लिखा लब्धि पर्याप्ति हो। ऐसे 3। हाँ पर यही दिया ना, देखो वापस, पर्याप्ति प्रगति के उदय सहित जीव जितने काल तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता है वह निवृत्त पर्याप्ति है। ठीक है। इसमें क्या है कि वो पर्याप्ति तो करेगा पर बीच का जो काल है तब तक का क्या कहलाएगा? निवृत्त पर्याप्ति। और तीसरा जो है वो पर्याप्ति उसकी पूरी नहीं की और मरण को प्राप्त हो जाए। तीनों में अंतर क्या है? एक ने पर्याप्ति पूरी कर ली है वो पर्याप्त हो गया, एक चल रहा है
पर अभी किया नहीं है तब तक वो निवृत्ति प्राप्ति है, और जो करेगा ही मर गया पहले ही, वो हो गया लब्धि अपर्याप्ति। हाँ, इस प्रकार पर्याप्ति के 3 भेद जानना। चक्षु दर्शन के 2 भेद हैं। चक्षु दर्शन के भी 2 भेद सुने नाम आपने पहले कभी? चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन अलग चीज है। यहाँ चक्षु दर्शन के 2 भेद किए। एक किया है शक्ति रूप चक्षु दर्शन और एक किया है व्यक्त चक्षु दर्शन। ये नया ही है ना, मुझे और कहीं नहीं मिला पढ़ने में, ये यही मिला है। कन्नान युग में है जरूर, पर अपने तत्वार सूत्र में इसमें नहीं है भी। अपर्याप्ति प्रगति के उदय सहित लब्धि अपर्याप्त चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के शक्ति रूप चक्षु दर्शन है। क्या कहा? अपर्याप्ति प्रगति के उदय सहित लब्धि अपर्याप्त चातुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के शक्ति रूप क्या है? चक्षु दर्शन। इनके चक्षु दर्शन का क्षोभन तो है, परंतु अपर्याप्ति कर्म के उदय से अपर्याप्त दशा में मरण हो जाने के कारण वह प्रकट नहीं हो पाता, अतः इसे शक्ति रूप चक्षु दर्शन कहते हैं। अब 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव हैं जो अपर्याप्त थे, तो उनके चक्षु दर्शन का क्षोभन तो हुआ, वे पंचेंद्रिय तभी तो कहलाएंगे क्षोभन हुआ, परंतु पर्याप्ति पूरी नहीं हुई और मर गए, तो क्या कहलाएगी? शक्ति रूप। वो शक्ति रूप, और जिसके प्रकट हो जाएगी वो व्यक्ति कहलाएगी। पर्याप्ति अभी जोरदार हुआ उधर इन्वर्टर पे हुआ कुछ, लाइट आगे दिखे, लाइट आ गई है, जल रहा कुछ, लाइट आ गई क्या? देखना, चेक करना। हाँ, लाइट आ गई है, आ गई, लाइट आ गई है। इन्वर्टर क्यों हुआ ऐसा? चलो, हाँ, पर्याप्ति चक्षु इंद्री पंचेंद्रिय जी व्यक्त चक्षु दर्शनी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर? जो चक्षु दर्शन है एक व्यक्त रूप और एक शक्ति रूप, तो जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं उसके पहले मर गया वो शक्ति रूप था उसका क्षोभन, और जिसके प्रकट हो गया 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पूर्ण पर्याप्त हो गया तो वो कहलाएगी व्यक्त चक्षु दर्शन। क्या कहलाएगा? व्यक्त चक्षु दर्शन। क्लियर हो गई? तो कितनी बातें हो गई? 3 प्रकार के अक्षर हो गए, 3 प्रकार की पर्याप्ति हो गई और 2 प्रकार के दर्शन हो गए। कितनी सारी बातें हो गई है। अभी और नई बात आ रही है, उपसम सम्यक्त के 2 भेद। प्रथम उपसम सम्यक्त और द्वितीय उपसम सम्यक्त। उपसम सम्यक्त के 2 भेद। इसके एक होता है प्रथम उपसम, एक होता है द्वितीय उपसम। तो प्रथम उपसम किसे कहते हैं? ये आपने गुणस्थान प्रवेशिका में पढ़ा है। यहाँ पर बहुत सरल परिभाषा दी है, बहुत अच्छी परिभाषा दी है, एकदम क्लियर हो जाता है। अनादि काल से संसार भ्रमण करते हुए कभी मिथ्यात्व छूटकर सम्यक्त हो, पहले कभी नहीं हुआ था। अभी अनंत काल बाद जिस जीव के सम्यक्त भाव होता है वह प्रथमोपसम सम्यक्त है। मच्छर आएंगी, जय जी मत लगाओ ट्यूबलाइट। हाँ, लाइट आ गई। हाँ, पंखा चालू रहने दो, ट्यूबलाइट बंद कर दो, नहीं तो आप बैठ नहीं पाओगे, सारे मच्छर ही मच्छर गिरेंगे। बस, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सम्यक्त पहली बार हुआ है, अर्थात जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था और उसको कभी सम्यक्त हुआ नहीं था और अब सम्यक्त हुआ है, वो क्या कहलाएगा? प्रथमोपसम सम्यक्त कहलाएगा। ये भी लाइट बंद कर दो। हाँ, कर लेंगे, है टार्च है।
देखो भाई, अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती, कैसे जन्मते कैसे मरते। देखो आप, ये भी बंद करा दो, आप लाइटें बंद करा दो, वो तो ऑटोमेटिक होगा, कुछ नहीं होता उसमें। देखो भाई, जो संभव है वो तो पूरा करें। होगा कहाँ से? यहाँ प्रथमोपसम सम्यक्त और द्वितीयोपसम सम्यक्त की बात की। प्रथमोपसम्यक्त उसका नाम है जो जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि था और उसने पहली बार सम्यक्त किया, वो प्रथमोपसम सम्यक्त है। अब यही सम्यक्त फिर हो जाए बार 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 बार, जब तक क्षोपसम सम्यक्त नहीं हुआ तब तक वो सब सम्यक्त क्या कहलाएगा? प्रथमोपसम ही कहलाएगा सारा। ठीक है, वो जो सम्यक्त है वो सब उपसम सम्यक्त ही कहलाएगा। जब तक क्षोपसम सम्यक्त नहीं होता तब तक जितनी बार भी सम्यक्त होगा वो सब उपसम सम्यक्त। उपसम सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त है खाली। कितना काल है? अंतर्मूर्ति ही काल है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए इस जीव ने अनादिकाल से सम्यक्त प्राप्त नहीं किया और पहली बार जो उपसम सम्यक्त होता है उसका नाम है प्रथमोपसम सम्यक्त। तो द्वितीयोपसम दूसरी बार, उसका नाम क्या? नहीं, वो खास समझने जैसा है। देखो क्या लिखा, श्रेणी चढ़ते समय अप्रमत्त गुणस्थान में क्षोपसम सम्यक्त से पुनः उपसम सम्यक्त होना द्वितीयोपसम सम्यक्त है। अब जीव श्रेणी चढ़ने लगा और क्षोपसम सम्यक्त में था, तो क्षोपसम सम्यक्त से तो चढ़ेगा नहीं, तो वापस उपसम श्रेणी में आया और श्रेणी चढ़ा, उपसम श्रेणी चढ़ा, उसको कहते हैं द्वितीयोपसम सम्यक्त। हाँ, श्रेणी चढ़ते समय अप्रमत्त गुणस्थान में, अप्रमत्त गुणस्थान मतलब कौन सा? सातवां गुणस्थान। वहां से श्रेणी चढ़ेगा, आठवें में जाएगा। तो के क्षोपसम सम्यक्त से पुनः उपसम सम्यक्त होना कैसे होता? परिणामों से। अरे सुनो, उपसम हुआ उन प्रकृतियों का। जो प्रकृतियां पहले क्षोपसम थी वो उपसम रूप हुई। जैसे क्षोपसम से मिथ्या तो होता कि नहीं होता है? कोई क्षोपसम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले ये बताओ, क्लियर करते हैं इसको। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जब वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। छायिक सम्यक्त वाला जीव कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता, परंतु क्षोपसम वाला तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसलिए पुनः उपसम सम्यक्त होना, इस वेदक सम्यक्त भी कहते हैं क्षोपसम सम्यक्त को। तो द्वितीयोपसम सम्यक्त कहलाएगा। श्रेणी चढ़ते वक्त जो होता है उसका नाम द्वितीयोपसम सम्यक्त है। बाकी जो है उसको नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। पहली बार सम्यक्त हुआ वो प्रथमोपसम, दूसरी बार होगा वो द्वितीयोपसम, ऐसा नहीं है। द्वितीयोपसम तब नाम पाएगा जब उपसम श्रेणी चढ़ेगा तब, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, हाँ, वो तो हाँ, शादी हो चाहे अनादि हो, दोनों की बात है। नहीं, इसमें ही लिखा ही वो बात है। बाकी तो शादी करेगा तो बहुत क्लियर किया मैंने, इसलिए तो कितनी बार भी करेगा तो वही कहलाएगा। तो शादी हुआ वो तो क्लियर किया ना। अब आगे कहते हैं योग स्थान के 3 भेद है। अब योग स्थान के 3 भेद आपने मन वचन काय पढ़े हैं, यहाँ कुछ अलग बताए हैं। देखो, उत्पाद योग स्थान, एकांतानुवृत्ति योग स्थान, परिणाम योग स्थान। ठीक है, योग के 3 भेद मन वचन काय सबने पढ़े हैं। यहाँ
करणान योग के आधार पर कुछ अलग, वो मन वचन काय वाले तो हैं ही करणान योग में भी, यहाँ पर ये अलग 3 भेद दिए हैं। उत्पाद योग स्थान एक, एकांतानुवृत्ति योग स्थान, और तीसरा है परिणाम योग स्थान, और तीनों की परिभाषा भी समझाई है। उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही जो योग स्थान होता है वह उत्पाद योग स्थान है। उत्पन्न होने के प्रथम समय में ही, जैसे उत्पन्न हुआ उसके पहले समय में जो योग होता है उसको कहते हैं उत्पाद योग स्थान। और इसका जगन्य व उत्कृष्ट काल एक ही समय है। जगन्य और उत्कृष्ट काल कितना है? एक समय। जगन्य काल भी एक समय और उत्कृष्ट काल भी एक समय। फिर उत्पन्न होने के द्वितीय समय से लेकर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय कम पर्यंत एक समय बढ़ते बढ़ते योग स्थान एकांतानुवृत्ति योग स्थान है। अब दूसरा कौन सा कहते हैं? एकांतानुवृत्ति। इसका नाम कि वो जो था ना पहला वाला उत्पाद योग स्थान, वो छोड़ो, उसका होने के एक समय कम पर्यंत द्वितीय समय से लेकर, किसका? वो पहला समय छूट गया, अब दूसरा समय, दूसरे समय से लेकर पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय कम पर्यंत, अब पर्याप्ति पूरी उसके पहले का एक समय कम, एक एक समय बढ़ते बढ़ते योग स्थान एकांतानुवृत्ति योग स्थान है। यानी पहला समय छोड़ दो और इधर एक समय कम कर दो, बाकी सब किस में चले जाएंगे? एकांतानुवृत्ति योग स्थान। हाँ, पर आगे सुनो, इसकी जो बात बताई, इसका भी जगन उत्कृष्ट काल एक समय ही है। क्या कहा? इसका भी जगन उत्कृष्ट काल एक समय का, यहाँ थोड़ा सा वो हो रहा है। पर्याप्ति पूर्ण होने से लेकर आयु पर्यंत होने वाला योग स्थान परिणाम योग स्थान कहलाता है। अब पर्याप्ति पूर्ण हो गई और वहां से लेकर तब तक आयु चलेगी, तब तक का जो योग है उसको कहते हैं परिणाम योग स्थान। ख्याल में आ गया? पहला था उत्पाद उत्पन्न होते ही, दूसरा पर्याप्ति पूर्ण होने के एक समय कम, और दूसरा समय से लेकर वो एकांतानुवृत्ति, और तीसरा पर्याप्ति पूर्ण हो गई वहां से लेकर के जितने समय तक जिसकी आयु है वहां तक के काल को परिणाम योग स्थान कहते हैं। 3 योग स्थान आए, पहले नाम तो समझ लो क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं ये नाम। पहला नाम क्या आया? उत्पाद योग स्थान। क्या आया पहला? दूसरा क्या आया? एकांतानुवृत्ति योग स्थान। एकांतानुवृत्ति, वृद्धि बढ़ोतरी, एकांतानुवृत्ति, एकांतानुवृत्ति योग स्थान, और तीसरा है परिणाम योग स्थान। अब आप में से बोलेगा कोई? बोलो। ठीक है, बोलोगी? हाँ, परिणाम, ये 3 योग स्थान है। उत्पाद ने जब जीव उत्पन्न हुआ वो पहला जो समय है वो उत्पाद योग स्थान, फिर दूसरे समय से लेकर पर्याप्ति पूर्ण होने तक का जो समय है वो एकांतानुवृत्ति, और तीसरा पर्याप्ति पूर्ण हो गई वहाँ से लेकर जब तक आयु पूरी नहीं हो तब तक के समय को परिणाम योग स्थान कहते हैं। अब यहाँ बहुत सुंदर प्रश्न खड़ा किया है, परिणाम योग स्थान पर्याप्त जीव के संभव है। परिणाम योग स्थान पर्याप्त जीव के संभव है, अपर्याप्ति कर्म के उदय वाले के वह कैसे संभव है? प्रश्न ठीक है ना, कि परिणाम योग स्थान पर्याप्त जीव के तो संभव है, अपर्याप्त कर्म के उदय वाले के वह कैसे संभव है? तो उसका समाधान, लब्ध पर्याप्त जीव की आयु श्वास के 18वें भाग है। जो लब्ध पर्याप्त जीव है ना, लब्ध्य, लब्धि अपर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त मतलब लब्धि अपर्याप्त जो जीव है
उसकी आयु श्वास के 18वें भाग है, उसके 3 भाग करो वापस। 2 भाग पूर्ण होने के बाद अंतिम 1 भाग में परिणाम योग स्थान जानना। उसके भी कितने टुकड़े करने पड़ेंगे अपने को? 3 करने पड़ेंगे। पहला उसमें चला गया, दूसरा समय कांगनूरी, और बाकी का जो बचा वो हम परिणाम योग स्थान में देंगे। क्यों? उसमें आयु की बात आई ना, आयु पूर्ण करेगा तो जो अपर्याप्त जीव है उसकी आयु बहुत छोटी है। एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो, और लब्ध पर्याप्त का एक सांस के 18वें भाग बता दिया। कितना काल छोटा है। इस प्रकार ये 3 योग स्थान कहे, इनका विषय श्री गोमट सार जी से जानना। ये सब बातें हमने अपनी मर्जी से नहीं कही है, ये गोमट सार ग्रंथ में बात आई है, उसी के आधार पर हमने ली है। आप वहाँ से इसको जान सकते हैं, और विशेष पढ़ना हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब आगे की बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात आई है। धर्म में अरुचि होने के 3 कारण हैं। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि धर्म में अरुचि का क्या कारण है, तो पंडित साहब ने यहाँ पर 3 कारण बताए धर्म में अरुचि के कारण, और बहुत सही कारण है तीनों के तीनों। पहला कारण बताया यहाँ पर, जन्म से ही अज्ञानता के कारण इस जीव की धर्म में अरुचि रहती है। पहला कारण क्या बताया? कि जन्म से ही अज्ञानता के कारण, जन्म से ही अज्ञान, धर्म समझता ही नहीं कुछ, इस जीव की धर्म में रुचि रहती है। सबसे मेन कारण यही है, प्रमुख कारण यही है। दूसरा कहते हैं, किन्हीं जीवों को कसाय के दोष से धर्म में अरुचि होती है। क्या कहा? किन्हीं जीवों को कसाय के दोष से धर्म में अरुचि होती है। और तीसरा कारण, किन्हीं को धर्म सेवन करते ही पाप के उदय से अरुचि होती है। अब इन्हें दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं। ये 3 जो बातें कही हैं, उन तीनों बातों को यहाँ उदाहरण से भी समझा रहे हैं। पहला कारण तो अज्ञान था, दूसरा कारण कसाय, और तीसरा पाप का उदय। 3 आगे, तो तीनों बिल्कुल सही बातें हैं। अपन इतना प्रयत्न करते हैं, फिर क्या होता है? क्यों विमल जी भाई साहब, आप कह के थकते हैं, वो नहीं आना चाहता है, नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं लगते? सब ये 3 कारण बता दिए मैंने, और उदाहरण सहित बता रहे हैं नीचे। जैसे किन्हीं जन्म रोगी, जन्म दरिद्री जीवों ने कभी भी घृत मिश्री का भोजन नहीं किया, उसके स्वाद को कभी नहीं पाया, उसी प्रकार अनादि ज्ञान दरिद्री मिथ्या रोग पूरित किसी पापात्मा को सहज ही अज्ञानतावश पाप पुण्य का भेद ज्ञात नहीं होता है, अतः धर्म के प्रति अरुचि रहती है। जैसे कोई आदमी जन्म से रोगी है या दरिद्री है, अब उसने कभी घी खाया ही नहीं, अब उसको घी का स्वाद पता होगा? या तो कोई बीमारी उसके घी नहीं खाना था, कभी टेस्ट ही नहीं किया, जन्म से रोगी लिखा है, ध्यान रखना। या गरीब था तो घी का खाता, अब घी कभी घी का स्वाद ही नहीं चखा, तो उसको पूछो घी खा ले कि नहीं, क्या बताएगा घी का स्वाद हो? ऐसे जिस जीव ने कभी धर्म मार्ग में लगा ही नहीं, धर्म मार्ग में आया ही नहीं, उसको धर्म का स्वरूप क्या बता? ठीक है ना? ज्ञान दरिद्री, अनादि ज्ञान दरिद्री और मिथ्या रोग पूरित किसी पापात्मा को सहज ही अज्ञानतावश पाप पुण्य का भेद ज्ञान नहीं होता, अतः धर्म के प्रति रुचि रहती है। एक तो अनादि के ज्ञान का दरिद्री है वो, या तो ज्ञान दरिद्री है, ज्ञान का क्षोभम ही नहीं है, या फिर वो मिथ्या रोग पूरित है।
कि मिथ्यात्व इतना है कि उसका मन ही लगता है धर्म में, रुचि नहीं होती उसको। ज्ञान दरिद्री है, मिथ्या पूरित है, तो उसका मन यहाँ लगता ही नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है। आप कह के थक जाओ, आओ आओ आओ, सुनो समझो, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, पर वो उसका कुछ नहीं लगता है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व जबरदस्त हावी है, अभी मिथ्या छूटना नहीं है। तो वो कैसे सुनेगा, कैसे रुचि लेगा वो? हाँ, घर बैठे रहेंगे, अन्य कार्य करेंगे, पर इधर नहीं आएंगे। दूसरा, कोई जीव जैसे कसाय के कारण अथवा किसी खोटी आयु का बंद हो जाने के कारण किससे लड़ाई झगड़ा करके उसके ऊपर अपघात का दोष लगाने के लिए कूप, नदी, बावड़ी इत्यादि में कूदकर मर जाता है, किसी कारण जहर खाकर या छुरी कटारी से मर जाता है, उसी प्रकार पाप कर्म के उद्देश्य से धर्म सेवन करता हुआ भी किसी से द्वेष भाव करके धर्म के प्रति अरुचि कर लेता है। क्या उदाहरण दिया है, खतरनाक उदाहरण दिया है कि कोई जीव जैसे कसाय के कारण या किसी खोटी आयु का बंध हो गया उसके, तो क्या करेगा वो? आत्महत्या करेगा, और क्या करेगा वो? किससे लड़ाई झगड़ा करके करेगा, अपघात का दोष लगाने के लिए कुआं, नदी, बावड़ी, पंखा, जहर खा के मरेगा, और क्या करेगा? उसकी खोटी आयु का बंध हो गया है और आरोप उसमें लगना है, तो कुछ तो करेगा है? और कसा इतनी हावियत क्या करेगा? धर्म की बात सुहाएगी नहीं, समझ में आएगी नहीं उसको, सुनना अलग बात है और जीवन में उतारना, आरोप प्रत्यारोप लगाएगा और फिर आत्महत्या कर लेगा कि ऐसा इसके कारण मैं मर रहा हूं। चिट्ठी लिख के जाते ना लोग, आपको तो कुछ कारण लिख लेते हैं, कोई ऐसा भी लिखता है मैं किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं स्वतः अपनी मर्जी से, ऐसे भी लिख के जाते कुछ तो। उसी प्रकार पाप कर्म के उद्देश्य से धर्म सेवन करता हुआ भी किसी से द्वेष भाव करके धर्म के प्रति अरुचि कर लेता है। धर्म करता तो था, आता तो है, परंतु दूसरों से द्वेष भाव करने का अरुचि कर लेता है। जाओ, तुम्हारे मंदिर नहीं आऊंगा कल से, तुम्हारे मंदिर नहीं आऊंगा, तुम्हारे स्वाध्याय में नहीं आऊंगा, बात काहे की कुछ और ले दे करके ये आ जाएगा। लेकिन द्वेष भाव से अरुचि पैदा कर लेता है। धर्म में करता था, कल से नहीं आऊंगा मंदिर, कल से नहीं आऊंगा भगवान के पास, कल से ये काम नहीं करूंगा, प्रवचन नहीं सुनेंगे, कल से हम, कल से पूजा में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहा है? क्लियर लिख दिया है, द्वेष किसी से द्वेष भाव करके। भैया मंदिर किसी के बाप की बपोती नहीं है, मंदिर तो भगवान का है, क्या व्यक्तिगत है? मंदिर किसका? मंदिर तो जिन्हें भगवान विराजमान है वो मंदिर है। जहाँ भगवान नहीं हो, विराजमान नहीं हो, मंदिर होता है क्या? तो फिर किससे द्वेष कर रहा है? तुम्हारी कुछ बात हुई तो मंदिर आना बंद क्यों करता है भगवान से? जिनवाणी सुनना बंद क्यों करता है भैया? जिनवाणी ने क्या किया? ये तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा की उत्कृष्ट वाणी है, इससे द्वेष क्यों करना? कल से तुम्हारा प्रवचन नहीं सुनेंगे, तो तुम अभी तक गलत थे भैया, मेरा प्रवचन नहीं सुन रहे हो आप। ये तो तीन लोक नाथ सर्वज्ञ परमात्मा, वितराग की सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकरों की वाणी है, उसको अपन पढ़ रहे हैं खाली, अपनी अपनी वाणी नहीं है, अपना कोई प्रवचन नहीं है। बस थोड़ा सा उसको खोल करके बता देते, बाकी अपना कुछ नहीं है इसमें, और अपना मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जो भगवान का नहीं अपना हुआ वो गड़बड़ होता है, और जो सही सही बात है वो सब भगवान की, और जो गलत बात हो वो अपनी होती है। सब समस्त तीर्थंकरों की एक ही वाणी होती है, जरा भी फेर फार नहीं होता उनकी वाणी में।
जो ऋषभदेव ने कहा वही अजितनाथ ने कहा, अजितनाथ ने कहा वही संभवनाथ ने कहा, वही अभिनंदन, सब ने, समस्त तीर्थंकर। अभी की 24 नहीं, पहली की 24 ले लो। भरत क्षेत्र की नहीं, ऐरावत की 24 ने भी यही कहा। भरत ऐरावत क्षेत्र की 24 नहीं, 5 विदेह के 20 तीर्थंकरों की ले लो। सबकी वाणी एक जैसी होती है, कोई फर्क नहीं होता है। होता कि नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? और सुनो, जो सुबह हुआ प्रवचन दोपहर में भी वही है, शाम को भी वही है। बोलो ये ऐसा का ऐसा डिक्टो बोले, तुम आओगी ज्योति प्रवचन सुनने पे? सुबह से शाम तक वही प्रवचन, और रोजाना वही का वही। एक हमको नया नया चाहिए रोज, हमें तो लगता है वो का वही, वही का वही। पूरी द्वादशांग वाणी एक जैसी खिरती कि नहीं खिरती है, बताओ? हैं? सेम कॉपी, कोई अंतर नहीं, फुल स्टॉप कोमा का भी अंतर नहीं, परंतु उसमें हर समय हमें नयापन लगता है, क्योंकि हम हमारे छोप उतना है नहीं जितना पकड़ ग्रहण करें, हमें वो नया लगता है, इसलिए ऐसा लगता है। बाकी उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल वैसी की वैसी है। ये जो जितने भी ग्रंथ हैं जिसमें भगवान की बात कही गई वे सब शास्त्र है, और भगवान की बात के विरुद्ध जो कुछ कहा गया है वो शास्त्र नहीं, वो शस्त्र है। तो इसलिए जिनवाणी सुनने में द्वेष नहीं करना। उस व्यक्ति से द्वेष हो सकता है, जिनवाणी से द्वेष नहीं किया। मंदिर भगवान से द्वेष नहीं। यहाँ लिखा, उसी प्रकार पाप कर्म के उदय से धर्म सेवन करता हुआ भी किससे द्वेष भाव करके धर्म के प्रति अरुचि कर लेता है। छोड़ देते हैं लोग, बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है फिर। हाँ, अब बात कुछ और अर्थ क्या लगा लिया, तो अरुचि हो गई उसकी, धर्म के प्रति अरुचि हो गई उसकी। तीसरा, भली भांति खाते पीते किसी जीव को पाप कर्म के उद्देश्य से पेट में रस बढ़ गया, उसके कारण भोजन पान के प्रति अरुचि हो गई। जैसे जैसे पेट में रस बढ़ने लगा तैसे तैसे रोग बढ़ता गया, तदनुसार अन्न के प्रति अरुचि होती गई। उसी प्रकार भली भांति अच्छे भले धर्म का सेवन करते हुए किसी जीव के पाप के उदय से अथवा किसी खोटी गति का बंद हो जाने से, आयु बंध के योग से स्नेह स्नेह धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है। दीर्घ अरति या आर्त के कारण भोगासक्ति रूप दोष से धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है। कुछ समझ में आया? कि तीसरा कारण क्या बताया अरुचि का? कक्षा बताओ, तीसरा कारण क्या बताया? पाप के उदय से अरुचि होना। तो पाप का, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो रहा है, पेट में रस बढ़ गया है, उसको अनाज नहीं भाता ना, खाना चाहता था, पर अब शरीर में ऐसी स्थिति बन गई, पाप का उदय है उसके, अब नहीं खा पा सकता। कि क्या करो, मूंग का पानी पियो भैया, मूंग भी नहीं खाना, मूंग का पानी पियो। तो क्या करेगा? तो अनाज के प्रति अरुचि हो गई उसकी, नहीं हुई? जैसे जैसे रस बढ़ता जाता, नहीं देख मेरे सामने मत लाओ, अब देखना ही अच्छा लगता है मेरे को, ऐसा करता कि नहीं करता? क्यों? कि अब उसके शरीर में इस प्रकार की स्थिति बन गई, अब कोई खाता तो उसको अच्छा लगता है, खुद भी खाना नहीं जाता, दूसरा कोई खाता तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे जिसके पाप का उदय आ गया, शरीर में कोई रोग हो गया, पर नहीं आ सकता है, धर्म में रुचि कम हो गई, स्वाध्याय नहीं कर पाता है, मंदिर नहीं आ पाता है, चिंतन मनन नहीं कर पाता है, तो फिर धीरे धीरे उसकी अरुचि हो जाती है। पहले बढ़िया था, कर रहा था,
परंतु ऐसा तीव्र पाप का उदय आया तो अब अरुचि हो गई। कुछ दोष भगवान पे लगा दिया। भगवान भी कैसा है कि मैं इतना भगवान का भक्त था तो भी भगवान ने मुझे ऐसे दंड दे दिया। अब उसको नफरत हो गई लोग, अरुचि। ये पाप का उदय उसे कि चलता फिरता था, बढ़िया चल रहा था कामकाज, और उसको कोई रोग हो गया। तो रोग होने के बाद धीरे 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 रुचि घट गई उसकी। और एक कारण लिखा, किसी के खोटी गति का मन हो गया। तो खोटी गति का मन हो जाएगा तो भी उसकी रुचि वैसी हो जाएगी, जैसी गति वैसी मति। तो जिधर उसको जाना है उसकी बुद्धि भी तो वैसी चलेगी कि नहीं चलेगी भाई। होनार भली होगी तो बुद्धि वैसे चलेगी, होनार अच्छी होगी तो बुद्धि वैसे चलेगी। अपने कहावत आती है, सुक्ति आती है संस्कृत में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि विनाश काले। कुछ भी बोलो दोनों चलता है, संस्कृत में आगे पीछे दोनों चलेंगे। कि जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि बुद्धि विपरीत हो जाती है जब विनाश काल आता है। आदमी क्या कर लेता पता नहीं, सब ठीक करता करता भी उसको ऐसा कर लूँ क्या है। चुपचाप बढ़िया धंधा कर रहा था, सोचा अब चलो शेयर मार्केट में चला जाऊं, देखो इतना भाव बढ़िया डाल देता हूँ, और डाल दिए पैसे, और दूसरे दिन सरकार पूरी आई नहीं, ये धड़ाम से गिर गया और ये आके घर बैठ गए। वग्नि पहले एग्जिट पोल के आधार पर कितना शेयर मार्केट बढ़ गया, और जब घोषणा हुई तो बहुमत मिला ही नहीं, तो धड़ाम से नीचे आ गया, करोड़ों के नीचे आ गए लोग। तो क्या होगा भैया। यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सावधानी, तीव्र पाप का उदय हो, खोटी गति का बंद हो जाए उसको, तो ऐसी स्थिति में वो जीव धर्म के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है। कोई ऐसे निमित्त योग बन जाते हैं तो हम निमित्त रूप से मंदिर नहीं जा पा रहा, स्वाध्याय नहीं कर पा रहा, धीरे 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 अरुचि हो जाती है। योग से स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है। दीर्घ अरति या आर्थ के कारण भोगासक्ति रूप दोष से धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है। इधर क्या हो गया उसको, दीर्घ अरति या आर्थ के कारण, दीर्घ अरति हो गई या आर्थ के परिणाम हो गए और भोगासक्ति बढ़ गई इधर। तो क्या होगा, धर्म के प्रति क्या होगा, अरुचि होगी भैया। जिसको बाहर में भोग सामग्री बहुत चाहिए, बाहर की अनुकूलता चाहिए, उसको धर्म के प्रति क्या चाहिएगा। जिनको भोग ही भोग चाहिए, भोग के प्रति रुचि होगी, उसको धर्म में रुचि कहाँ होगी। कहना अलग बात है, समझना अलग बात है। तो आपके मन में जो प्रश्न उठता है ना हमेशा, क्या रुचि क्यों नहीं, मेरे को रुचि क्यों नहीं, मैं सोचता तो हूँ। ये 3 कारण स्पष्ट है, आप अपने लगा लो क्या कारण है। कोई न कोई कारण फिट बैठ जाएगा, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, चाहे आप स्वयं हो। कोई न कोई कारण आपका इसके अंदर है जिसके कारण आपको रुचि नहीं है। रुचि तो बहुत है, पर क्या करें क्या करें। रुचि बहुत है, रुचि बहुत होती तो ऐसा थोड़ी होता है कोई भैया। कई लोग तो दिखावे के लिए करते हैं धर्म, दिखावे के लिए करते हैं। कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी लिए करता है, उसमें नहीं होता। धर्म करने के लिए तो आपको इन 3 भेद रूप भावों से धर्म में अरुचि हो जाने के कारण पाप बंद करके आत्मा अपना प्रभव बिगाड़ लेता है, ऐसा जानना। क्या कहा,
इन तीन भेद रूप भावों से धर्म में अरुचि हो जाने के कारण पाप बंद करके आत्मा अपना प्रभव बिगाड़ लेता है। बहुत सुंदर बात आई भाई कि अपना प्रभव न बिगाड़ना हो तो ये जो तीन कारण बताए हैं, इन तीन कारणों को आप दूर करो भैया। नहीं तो प्रभव में जिसका जाना है उसको ऐसा होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता भैया। सीधी सीधी सी बात है, जिसका काल पक गया है अर्थात जिसकी होनार बली है उसकी रुचि वैसी होगी, और जिसकी अभी होनार बली नहीं है उसके परिणाम वैसे होंगे, भले सुने समझे पर जा करके आएंगे वहीं के वहीं। कोई कितना भी समझाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क तभी पड़ेगा, उसी के पड़ेगा जिसके उस समय वो काल पक गया हो भैया, तभी पलटा मारेगा जी। बाकी और कब पलटा मार जाए पता नहीं। ऐसा नहीं है कि एक समय का पापी दूसरे समय का धर्मात्मा नहीं हो सकता। अभी भयंकर पापी हो और दूसरे समय में वो धर्मात्मा हो जाए। अंजन चोर कैसा था, पर उसका काल पक गया, उसने अपना काम कर लिया। इतना पाप कर रहा था परंतु पाप से अरुचि हो गई, धर्म में रुचि हो गई और काम कर दिया। और ऐसे भी हैं जो धर्म को छोड़ करके नरक चले गए। कौन गया नरक में? हाँ, शुभम चक्रवर्ती चला गया। अब नमोकार मंत्र पाठ में कैसे, चलो कर लो। अब जिसकी गति जैसी होनी है ना उसके अनुसार परिणाम हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये विषय हुआ। तो आज बहुत सारी बात आ गई। तो कुल क्या क्या बातें आई? सबसे पहले हमने तीन प्रकार के अक्षर, फिर 3 प्रकार की पर्याप्ति के भेद पढ़े, फिर 2 प्रकार के चक्षु के भेद, फिर 2 प्रकार का सम्यक और योग के 3 स्थान और धर्म के अरुचि के 3 कारण। इतने सारे विषय अपन ने आज समझे हैं। शेष चर्चा आगे करेंगे।